हेलो फ्रेंड, जय हिंद। कैसे आप? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। तो आज हम फिर से आपके सामने लेकर आए हैं कक्षा 10th का गणित चैप्टर 6, जो कि चैप्टर 6 है, जिसका नाम है ट्रायंगल यानी त्रिभुज। इसमें हम 6.1 और एक्सरसाइज 6.1 और एक्सरसाइज 6.2 में हम एक्सरसाइज 6.1 तो हम पढ़ लिए। आज हम एक्सरसाइज 6.2 का जो 10वां क्वेश्चन है वो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो 10वां क्वेश्चन है कि एक चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण पर स्पर्श बिंदु ओ पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि एओ बट्टा बीओ बराबर सीओ बट्टा डीओ है। तो दर्शाइए कि एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज। हम जो 9 क्वेश्चन पिछले क्लास में जो हम क्वेश्चन नंबर 9 को देखे थे, तो उसमें हमें जो समलंब चतुर्भुज के जो समांतर समलंब चतुर्भुज जो है ए बी, यह एक समलंब चतुर्भुज है। इसमें जो है हमें सिद्ध करना था कि एबीसीडी जो है एक समलंब चतुर्भुज है, यानी ये हमें सिद्ध करना था। और अभी हमें सिद्ध करना है कि एबीसीडी क्या एक समलंब चतुर्भुज है। यानी जो 9वां क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 जो है वह 9 के ठीक अपोजिट है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले दर्शाना यानी सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए 4 चरण होता है। सबसे पहला जो है दिया है, तो क्या दिया है? दिया है कि एबीसीडी एक क्या है? चतुर्भुज है। तो हम लिखते हैं चतुर्भुज। चतुर्भुज का अर्थ ही होता है 4 भुजाओं वाले बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। तो हम इसे चतुर्भुज मान लेते हैं। यह एक चतुर्भुज है। इसका नाम है ए, इसका नाम है बी और इसका नाम है सी और इसका नाम है डी। और कह रहा है कि इसके विकर्ण जो है यह परस्पर बिंदु ओ पर यानी एक दूसरे को बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। तो ए और सी को मिला देंगे तो इस चतुर्भुज का विकर्ण हो जाएगा, और बी और डी को मिला दे तो बी डी इसका विकर्ण हो जाएगा। तो इस चतुर्भुज के ए सी और बी डी, इसको बढ़िया से लिखते हैं। आप स्केल लेकर खींचिएगा। अब हुआ। और यह जो है ए सी और बी डी बिंदु किस पर प्रतिच्छेद करता है? बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करता है। तो सिद्ध करना है कि एबीसीडी जो है, और दिया है कि एओ बराबर बट्टा बीओ बराबर सीओ बट्टा डीओ हमें दिया है। यानी एओ बट्टा बीओ और ओसी बट्टा सीओ बट्टा डीओ हमें दिया है। और सिद्ध करना है कि ए बी समांतर डी सी, यानी यह एक समलंब चतुर्भुज है। जिसमें हम अगर समलंब चतुर्भुज सिद्ध करना है तो ये दोनों भुजा, इस चतुर्भुज का कोई भी दो भुजा हम समांतर कर देंगे तो यह समलंब चतुर्भुज हो जाएगा। तो सबसे पहले दिया है, क्या दिया कि चतुर्भुज एबीसी में, चतुर्भुज ए बी सी डी में क्या है? विकर्ण ए सी और बी डी एक दूसरे को यानी परस्पर बिंदु किस पर? ओ पर प्रतिच्छेद करता है। ओ पर प्रतिच्छेद करता है। और हमें दिया क्या है? हमें दिया है और साथ ही दिया है कि एओ बट्टा बीओ बराबर सीओ बट्टा डीओ हमें दिया है। और यहां पर लिखेंगे दिया है कि दिया है साथ ही, मतलब इसके साथ साथ जो है क्या दिया? एओ बट्टा बीओ बराबर सीओ बट्टा डीओ हमें दिया है। एओ बट्टा बीओ बराबर सीओ बट्टा डीओ या क्या किया है? दिया है। तो यहां पर लिख देते हैं है। अब हमें दूसरा चरण जो है इसका नाम है सिद्ध करना है। तो सबसे पहले अब दूसरा चरण में चलते हैं। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? हम जानते हैं कि कोई चतुर्भुज जो होगा उसके यदि दो भुजाएं क्या हो? समांतर हो तो वह समलंब चतुर्भुज कहलाते हैं। दो भुजा समांतर हो और दो भुजा असमांतर हो तो वह समलंब चतुर्भुज होगा। तो यदि हम ए बी समांतर सी डी कर देंगे तो यह ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ पर लिख देते, सिद्ध करना है ए बी समांतर सी डी। तो ए बी समांतर सी डी हम कर देंगे तो यह ए बी सी डी जो है यह एक समलंब चतुर्भुज हो जाएगा। तो अब हमें तीसरा चरण रचना, क्योंकि इसमें हमें जो चीज चाहिए वो चीज मौजूद नहीं है, इसलिए हम रचना करेंगे। तो रचना क्या करेंगे कि ओ से यानी ओ ई
समांतर ए बी खींचा जो कि बीसी से ई पर मिलता है। ओ ई समांतर ए बी खींचा जो बीसी से ई पर मिलता है। यह हम रचना किया, यानी ओ ई समांतर ए बी, यह समांतर ए बी खींचा जो कि क्या करता है, बीसी से ई पर मिलता है ना, तो ओ ई, ये हम रचना किए। अब चौथा चरण चलते हैं कि हम चौथा चरण में हम रचना इसलिए किए ताकि हमें ए बी समांतर सी डी हो जाए, यानी ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज हो, इसलिए हम रचना किए कि ओ ई समांतर ए बी हम खींचा। तो अब हम चौथा चरण क्या, प्रमाण, तो हम प्रमाण पर चलते हैं। प्रमाण, सबसे पहले हम यदि ओ ई समांतर ए बी खींचे हैं तो त्रिभुज ए बी सी में है, या ओ ई समांतर ए बी त्रिभुज ए बी सी में है, तो हम यहां पर त्रिभुज का चित्र बनाना होगा। चित्र बनाते हैं हम, यह ए है, यह बी है, यह सी है, और यह ओ और यह ई, यह हमें यहां पर मौजूद है। तो यहां पर जो है इस त्रिभुज को हम यहां से लेकर इस त्रिभुज को हम काट कर यहां पर बना दिए, और इस त्रिभुज में देखते हैं त्रिभुज ए बी सी में क्या है। त्रिभुज एबीसी में हमें ओ ई समांतर ए बी है, ओ ई समांतर ए बी, कैसे, रचना से, रचना, इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर थेल्स पर में लगेगा क्योंकि समांतर की बात हो रही है। दो भुजा समांतर हो तो थेल्स पर में से इसके दो भुजा जो होंगे वह समानुपाती होंगे, तो इसीलिए थेल्स पर में से, थेल्स पर में से, थेल्स पर में से क्या हो जाएगा, इसका अनुपात बटा इसका अनुपात, यानी ए ओ बराबर ए ओ बटा सी ओ बराबर बीई बटा ईसी, बीई बटा ईसी, समीकरण 1 मान लेते हैं हम इसे। और हमें दिया क्या है, हमें दिया है कि एओ बटा बीओ बराबर सीओ बटा डीओ, तो हम लिखते हैं परंतु दिया है, परंतु दिया है, क्या दिया है, हम यहां पर दिया है कि एओ बटा, यहां पर हम लिखे हैं ना, साथ ही दिया है कि एओ बटा बीओ बराबर सीओ बटा डीओ, तो हमें दिया है इसीलिए हम दिया है में लिखे हैं बराबर सीओ बटा डीओ, क्या है, दिया है, ये तो लिखे दिया। हम इसे समीकरण 2 मान लेते हैं। अब हम कहेंगे समीकरण, इसे हम बढ़िया से पहले लिख लेते हैं। हम इसमें एलएचएस एओ बटा सीओ है, तो इसमें भी हम एलएचएस एओ बटा सीओ करते हैं। तो हम अगर इस दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई, सीओ को हम नीचे यदि गुना में सीओ गुने 1 है, इसका मतलब सीओ गुने 1 है, तो हम सीओ गुना में है तो यहाँ पर इधर लाएंगे एओ के बट्टा में, तो यह क्या हो जाएगा, भाग में आ जाएगा, और बीओ को उधर भाग से उधर बराबर के उस पर भेजेंगे तो वह गुना में चल जाएगा, तो इसके जगह पर ये आ जाएगा और इसके जगह पर ये आ जाएगा, तो एओ और बीओ के जगह पर सीओ आ जाएगा और बीओ बट्टा डीओ। हम इसे समीकरण 2 मान लेते, कोनो दिक्कत। समीकरण 2 और समीकरण 1 में देखिए, समीकरण 1 का समीकरण 2 का एलएचएस बराबर है, इसीलिए इसका आरएचएस भी बराबर होगा। तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से देख रहे हैं कि एलएचएस से एलएचएस बराबर है, तो इसलिए आरएचएस बराबर होगा। तो इसका एलएचएस है बीई बटा ईसी और इसका एलएचएस है बीओ बटा डीओ। इसे हम समीकरण 3 मान लेते हैं। हमें ये जो है इसमें हमें कहां पर दिख रहा है, बीई बटा ईसी, बीई बटा ईसी और बीओ बटा डीओ, बीओ बटा डीओ, यानी त्रिभुज बी सी डी में हमें ये त्रिभुज में जो है हमें ये चीज दिख रहा है। तो हम यहां पर इस त्रिभुज को काट कर लिखते हैं, बी सी डी, और यहां पर क्या है, ओ है और यह ई, जिसमें हमें क्या क्या दिया है कि त्रिभुज ए बी बी सी डी में, त्रिभुज बी सी डी में क्या दिया, त्रिभुज बी सी डी में, त्रिभुज बी सी डी में जो दिया है हमें बीई बटा ई सी आया है बराबर बीओ बटा डीओ। कैसे, समीकरण 3 से, समीकरण 3 से,
यह हमें समीकरण 3 से इस त्रिभुज में मौजूद है। तो इसमें थेल्स प्रमेय का विलोम से क्या हो जाएगा, थेल्स प्रमेय का विलोम से। अगर समांतर वाली बात होगा तो थेल्स प्रमेय लगाएंगे, और यदि समानुपाती की बात होगा तो हम यहाँ पर थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या हो जाएगा, OE समांतर CD, OE समांतर CD। और रचना से क्या दिया है कि OE समांतर किसके है, रचना क्या, हाँ OE समांतर AB। कैसे, रचना से यदि OE जो है यह AB के बराबर है, समांतर है, और OE जो है CD के बराबर समांतर है, तो OE जो होगा AB के समांतर भी होगा और CD के समांतर होगा, यानी तीनों जो होगा यह समांतर होगा, आपस में समांतर होगा, इसलिए क्या हो जाएगा, OE समांतर AB समांतर CD। यदि तीनों आपस में समांतर है तो इसीलिए AB समांतर BD होगा, या अलग अलग समांतर हो जाएगा तो AB समांतर BCD। देखिए तो हमें क्या प्रूव करना था, हमें यही प्रूव करना था ना कि AB समांतर CD अगर आ जाए, AB समांतर CD, तो यह ABCD जो होगा यह समलंब चतुर्भुज होगा। तो लिख देते हैं यहाँ पर, इसीलिए ABCD ये क्या है, समलंब है, समलंब चतुर्भुज है, प्रूव। यही तो हमें प्रूव करना था। तो ये जो आज का क्लास रहा एक्सरसाइज 6.2 का जो 10वां क्वेश्चन था, तो क्वेश्चन नंबर 10 यानी 10, यह आपको कैसा लगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।